युवा है। नूर अहमद का तो शायद उम्र बढ़ती ही नहीं है क्योंकि उस इलाके से आते हैं। और नेथन एलिस तो अभी भी मुझे लगता है कि नेथन एलिस का अगर हमें एक अच्छा बैकअप मिल जाए, क्योंकि नेथन एलिस की जो गेंदबाजी है वो चेन्नई के ग्राउंड पे काफी फेवरेबल है, सूटेड है। बट जब बाहर खेलेगी तो जरूर एक तेज गेंदबाज, अच्छा तेज गेंदबाज ओवरसीज का रहना चाहिए इस टीम में। बाबा बांगर, ड्रॉपिंग बैंगर्स। मतलब आजकल ये भाई कहाँ क्या खाते हो आजकल तुम? क्या बता रहे, क्या हो गया? कुछ नहीं, आगे चलें। चलो। कोलकाता नाइट राइडर्स विद ग्रेट पावर एंड मनी कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑक्शन में अभिषेक नायर जब हमारे साथ जुड़े थे तब तक कैमरन ग्रीन की बिड उनके नाम हुई थी। हाउ इज दिस लुकिंग? कैमरन ग्रीन, मतीशा पथिराना, फिन कैमरन ग्रीन है यार, उसके बाद तेजस्वी सिंह और कार्तिक त्यागी। देखिए, एक चीज साफ साफ नजर आती है केकेआर की जो बेट है उसमें। एक तो पथिराना ने, आपने पथिराना को ले लिया, इसका मतलब आपने ना वो जो एक मिसिंग पजल था, मिसिंग पीस ऑफ पजल, वो आपने पूरा कर दिया है। क्योंकि आपने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो ले लिया है, कैमरन ग्रीन एज एन ऑलराउंडर आ गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई आखिरी में गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज नहीं था। आपको नजर आते थे वहां पे जो अच्छे यॉर्कर डाल सकते थे या स्लो रन डाल सकते थे। तो पथिराना के आने की वजह से आपके पास ना 20 ओवर से ज्यादा, आपके पास 20 ओवर के मुकाबले में मिल गए। आपके पास दो अच्छे स्पिनर है, वरुण चक्रवर्ती और आपको सुनील गनायन मिल जाते, लेकिन फास्ट बॉलिंग में नई बॉल पे गेंदबाजी करने वाले वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और पथिराना के आने से आखिरी के 10 ओवर में गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज, तो एक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट नजर आ रही है। ये कोलकाता नाइट राइडर्स बॉलिंग यूनिट 20 से ऊपर पुख्ता ओवर्स। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बाबा बांगर आपकी प्रीवियस टीम डिफेंडिंग चैंपियंस है। पंजाब की तरह इनकी भी प्लेइंग 11 तो बन रही थी, लेकिन वेंकटेश अय्यर और जेकब डफी न्यूजीलैंड के, ये दो बाइज आरसीबी की कितना और स्ट्रॉन्ग किया है, किन एरियाज में ये बाइज? ये बहुत ही बेहतरीन बैकअप प्लेयर्स है दोनों ही, क्योंकि रेडी प्लेयर्स के लिए इन्होंने ऑप्ट किया है। और जेकब डफी जो है वो थोड़े से ऊंचे कद के है, एक्स्ट्रा बाउंस अर्जित करते हैं जो काफी कारगर साबित होते हैं बेंगलुरु के सरफेस के ऊपर। तो यदि जॉश हेजलवुड खेलते नहीं है पूरा सीजन तो जरूर एज अ बैकअप प्लेयर आ सकते हैं जेकब डफी। वेंकटेश अय्यर स्ट्रेट इनटू द टीम। आकाश, हमें 7 करोड़ खर्च किए तो खिलाना चाहिए, मतलब लॉजिक यही कहता है, वरना आप 7 करोड़ में तो मुंबई में है, क्या है, 1 करोड़ 14-15 करोड़ ही खर्च करने के लिए हो। देवदत्त पाडिक्कल की जगह हो सकता है आप इनको खिलाना चाहते हैं, पर देवदत्त पाडिक्कल ने मेरे विचार में तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया था पिछले साल जिसमें आप उनको बाहर बिठा दें। सो आई फील क्योंकि लियम लिविंगस्टन को जाने दिया है तो दे वांटेड समवन की नीचे का बैटर मिल जाता तो बेहतर था। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जेकब बेथल भी इनके पास है, पर वो भी टॉप 4 में बैटिंग करने वाला बैटर है, तो नीचे शायद एक कहीं मिल जाए तो बात हो जाए। पर लियम के साथ एक ये भी था ना, अगर आपके रोमारियो शेफर्ड के 4 ओवर नहीं डलाने तो आपको 1-2 लियम दे सकते थे। हमने लगातार बॉलिंग करते हुए वेंकटेश अय्यर को देखा है, पॉसिबली यू गॉट 1 या 2 बॉलिंग डालने वाला भी एक ऑप्शन। अब सीधा चलते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ। रवि बिश्नोई इज ऑब्वियसली द बिग बाय। रविंद्र जाडेजा के साथ जोधपुर का लड़का जयपुर में खेलेगा। सुशांत मिश्रा के रूप में एक अनकैप पेसर, स्पिनर एक और यशराज पुंजा और विघ्नेश पुथुर द रिस्ट स्पिनर जो मुंबई केरला से खोज के लाई थी, अब वो राजस्थान में दिखेगा। इरफान, स्पिन जो एक्चुअली ऐसा लग रहा था ना कि स्पिनर की जरूरत है राजस्थान रॉयल्स को, और ये जो बाय की आपके पास कमाल के स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है ना। रविंद्र जडेजा भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, पर रविंद्र जडेजा, रवि बिश्नोई, यशराज पुंजा और विघ्नेश पुथुर, ये एक्चुअली ठीक ठाक डिसेंट स्पिन बॉलिंग यूनिट है। अब वहां पे ना रवि बिश्नोई का जो बोली लगाई और जिस तरह से उनके पीछे गए वो बहुत श्योर थे कि जहां पे ज्यादा बाउंस नहीं है वहां पे जो लॉ ट्रेजेक्ट्री वाला ये जो गेंदबाज है वो बहुत काम में आने वाला है। और यहाँ तक कि यशराज पुंजा भी ये एक अलग गेंदबाज है, ये लंबे हैं, 6 फुट 6 इंच के गेंदबाज है, इनके साथ नेट में भी रहे हुए हैं, तो उन्हें पता है कि ये जो गेंदबाजी करते इनका सामने से उनकी गुगली आती है, बैक ऑफ द हैंड वैसी गुगली नहीं आती, तो थोड़ी सी अलग गुगली भी लेके आते हैं। तो एक बहुत अच्छा अलग अलग तरीके की गेंदबाजी यूनिट लेके आए, खास करके स्पिन में। विक्रम राठौड़ की जो चलते हैं राजस्थान रॉयल्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो सीधा विक्रम भाई से जानते हैं जो ऑक्शन टेबल पे मौजूद थे। विक्रम भाई, यहाँ तो सब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो सब थोड़ी स्माइल कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं थोड़ी सी। पैसा हर कोई, पैसा कौन होता है, प्लेयर है, पैसा तो सब। आवाज जो है वो अबू धाबी से यहाँ पहुंचने में थोड़ा सा विलंब लग रहा है, लेकिन अब ठीक ठाक से आवाज आएगी। सॉरी विक्रम भाई, आई जस्ट मिस्ड, आपने शुरुआत में क्या कहा? नहीं, मैं कह रहा हूँ स्माइल कर ही रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था कि आप देख पा रहे हो मेरे को भी। बिल्कुल देख पा रहे हैं। आपने ऑक्शन किस तरीके से देखा है? ये सब मान के चल रहे थे कि रविंद्र जाडेजा साथ आ गए हैं, सैम करन आ गए हैं, लेकिन एक जोड़ीदार चाहिए होगा, और रवि बिश्नोई क्या स्ट्रेट अवे वाज योर फर्स्ट स्ट्रेट बिग बाय जिसकी तरफ जाना चाहते थे? जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे ऑक्शन में जितने भी
स्पिनर्स अवेलेबल थे तो रवि वाज द बेस्ट इन द लॉट एंड बहुत खुशी हुई हमें कि वो मिल गए हमें और लगता है कि टीम कंप्लीट हो गई उनके आने से। जो बैलेंस चाहिए था टीम में वो उनके आने से पूरा हो गया। उसके बाद हमने विघ्नेश पुथुर को भी देखा। विघ्नेश पुथुर वी सॉ एक छोटा सा कैमियो उन्होंने मुंबई के लिए खेला था, तो एक नहीं अपने आप को 2 रिस्ट स्पिन के ऑप्शन दिए राजस्थान ने। मालिक है क्या? जी बिल्कुल, पुतुर भी और उनके साथ जो पुंजा भी हमने लिए हैं। पुंजा हमारे साथ पिछले 1-2 साल से हमारे साथ नेट बॉलर रहे हैं, हमारे साथ काम करते रहे हैं, तो पोटेंशियली बहुत अच्छे बॉलर हैं, लंबे हैं बहुत, टर्न करते हैं बॉल को, बाउंस, सो अगेन लॉट ऑफ स्पिनिंग ऑप्शंस। तो टीम को जो चाहिए था वो मिल गया। विक्रम भाई, इरफान बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? कैसा इरफान? ऑल गुड, सब बढ़िया। अच्छा देखिए, रवि बिश्नोई के बारे में सबको पता है और विघ्नेश पितौर के बारे में भी पता है, हमारे जो फैंस हैं, लेकिन थोड़ा यशराज पुंजा के बारे में बताइए। लंबे कद के गेंदबाज है और इनकी गुगली भी थोड़ी सी अलग है, और थोड़ा सुशांत मिश्रा के बारे में। जी बिल्कुल, अविन दोनों अनकैप प्लेयर हैं, तो पुंजा स्पेशली हमारे साथ रहे हैं पिछले 3-4 साल से एज ए नेट बॉलर, हमारे साथ काम करते रहे हैं, तो हमेशा से हमें पसंद थे। और इस साल उन्होंने अपनी जो लोकल लीग रहती है बैंगलोर की, उसमें बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो अगेन जैसा आपने बोला, लंबे हैं बहुत, आई थिंक 6'6", बाउंस मिलता है बहुत, बॉल को टर्न भी करवाते हैं, हैज अ डिसेंट गुगली। तो अगर एग्जीक्यूशन अच्छा करेंगे, अगर लेंथ अपना अच्छा पकड़ेंगे, तो इज अ रियली टफ बॉलर टू हिट। तो गुड बाय फॉर अस। इसके अलावा जो लेफ्ट आर्म सीमर मिले हैं हमें शशांक, तो अगेन ही हैज डन वेल इन ये जो पिछली सैयद मुश्ताक ट्रॉफी हुई है, और हमें शायद एक लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए था हमारी टीम में टू गेट द राइट बैलेंस, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म पेसर हमारे उनके अलावा कोई है नहीं टीम में। तो अगेन दैट्स अ गुड बाय फॉर अस। विक्रम, संजय बांगर, एक यार थोड़ी सी मदद कर दे विक्की कि ये कप्तानी के ऊपर बहुत बातचीत है, यह सवाल भी बहुत पूछते हैं कि आरआर का कप्तान कौन है, वो बता दो थोड़ा। वो सरप्राइज देंगे अभी थोड़े दिन हमने संजू को लूज किया है सीजन से पहले। इट्स वेरी आसान नहीं है उस स्टेचर के प्लेयर को मिस करना, लूज करना और एकदम से रिप्लेसमेंट ढूंढ लेना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट अभी टीम में काफी ऑप्शन है हमारे पास, जो लीड कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो थोड़े टाइम में सबको पता चल जाएगा कि व्हाट वी आर थिंकिंग। ओके, और सरप्राइज शब्द का आपने इस्तेमाल किया। वन फाइनल क्वेश्चन विक्रम भाई, हम ऑक्शन के ट्रेंड्स पे नजर डाल रहे थे और अनकैप इंडियंस पे जिस तरीके से निडर होके टीम्स बोली लगा रही हैं, इज दैट वेयर द लीग इज हेडेड? क्या कॉन्फिडेंस अब आउटफिट्स का बहुत बड़ा है कि ये जो लोकल स्टेट लीग्स हो रही हैं, इसमें भी खिलाड़ी तैयार हैं आईपीएल में उतर के वो बिग स्टेज के प्रेशर को ऑब्जॉर्व करने के लिए? जी बिल्कुल, जितना एक्सपोजर उनको मिल रहा है और जैसे क्रिकेट और कॉम्पिटिशन वो खेल रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं है किसी के भी माइंड में, आई थिंक कि दैट इज द वे टू गो। और अगर पैसा लगाना है तो डोमेस्टिक अनकैप प्लेयर्स पे लगाइए, बिकॉज़ दैट दे आर गोइंग टू बी द इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर एज वेल। विक्की भाई, आकाश चोपड़ा दिस साइड, एक सवाल मेरे जहन में था कि जब रवि बिश्नोई आपको 7.2 में मिले, तो आप क्या थोड़े हैरान थे कि सस्ते मिल गए? जी बिल्कुल, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा और ज्यादा महंगे जाएंगे, बट 7.2 में मिल गए तो अच्छा है। हमें कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगी, कुछ और अच्छे प्लेयर्स देने की, थोड़ा सरप्राइज जरूर थे। फैंटास्टिक। विकी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिमेनिंग ऑक्शन। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक्स लॉट। एकदम उन्होंने कहा कि दैट इज द वे टू गो। जितना एक्सपोजर खिलाड़ियों को अब डोमेस्टिक लीग्स में, स्टेट लीग्स में मिल रहा है, तैयार मान रही हैं टीम्स की आईपीएल में उतर के भी वो बड़े स्टेज का प्रेशर, वो घबराहट नहीं होगी खिलाड़ियों को। इसीलिए सबसे बड़ा ट्रेंड इस ऑक्शन का जो उभरता हुआ है कि अनकैप्ड इंडियंस आर द फ्लेवर हर एक टीम के लिए। अब जो एक्सेलरेटेड राउंड है, संजय, इरफान, आकाश, उसमें 66 खिलाड़ी जाएंगे। सो इट्स स्टिल नॉट डन। जो अनकैप्ड प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हिस्ट्री इन द मेकिंग है और जो हो रही है, वी स्टिल नॉट डन येट। और सभी टीमों को इस पास वो गया होगा लिफाफा कि आपको भर के देना है, वो फॉर्म भर के देना है। और यहाँ पर कई सारे पेडिग्री वाले इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है अनसोल्ड गए। इवन भारतीय कुछ खिलाड़ी, राहुल चाहर उसमें एक बड़ा नाम हो सकता है, क्योंकि रिस्ट स्पिनर वो काबिलियत है। थोड़ा सा सरप्राइज था कि पहले बिके नहीं, तो जरूर चाहूंगा कि राहुल चाहर क्वालिटी लेग स्पिनर है, वो कहीं पर जाए और अन्य जो अनसोल्ड कैटेगरी में प्लेयर्स है वो दोबारा से बॉलिंग के लिए आए। और टू टेक यू क्विकली एक सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ, इरफान, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के स्क्वाड में जब आप जाते हैं तो आवश्यकताएं काफी हैं।
पैसा भी लेके आए और बहुत बिड्स में शामिल भी हुई है सनराइजर्स हैदराबाद, लेकिन सिर्फ एक ही खिलाड़ी जिसको अपने नाम कर पाए हैं वो है शिवांग कुमार। तो सनराइजर्स हैदराबाद इस समय इज दैट द टेबल जहां पे काफी बातचीत चल रही होगी, आते लिटिल बिहाइंड इन द ऑक्शन सो फार। हाँ, लेकिन क्या वो एक अच्छे फिनिशर का इंतजार करे? क्योंकि अगर आप नजर डालेंगे ना सनराइज हैदराबाद की बैटिंग यूनिट पे, तो टॉप हैवी है। हेनरी क्लासन भी हमने देखा था कि पिछले साल ना वो जहां पे बैटिंग करते थे, ऐसा लगता था कई बार कि उन्हें ऊपर और भेजा जा सकता है, लेकिन नहीं भेज सकते थे क्योंकि नीचे कोई ज्यादा आपको वो एक्सपीरियंस नजर नहीं आता था। तो वो एक खिलाड़ी वहां पे जरूरत है। और एक और भाई फास्ट बॉलर भी ले लीजिए। देखिए, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासन, 3 आपके फॉरेन स्लॉट्स तो जा चुके हैं। ऑप्शंस हैं, ब्राइडन कार्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, कमिंदू मेंडिस आपके पास है, ईशान मलिंगा आपके पास है। व्हाट डू दे नीड द मोस्ट आकाश, और कितनी जरूरत है इस ऑप्शन में अभी थोड़ी मूवमेंट करने की एसआरएच को? आई थिंक एक स्पिनर चाहिए, क्योंकि जिशान अंसारी और दुबे के साथ तो नहीं जाएंगे। इज व्हाट आई थिंक। तो हो सकता है एडम जैम्पा, इन्होंने पहले छोड़े भी, तो हो सकता है एडम जैम्पा की तरफ देखे। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये कूपर कॉनली की तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन बैटिंग का ऑप्शन प्रदान करते हैं। कमिंडू मेंडिस की जगह वो ड्राफ्ट हो सकते हैं। ओवरसीज फास्ट बॉलर्स में इनके पास एक्चुअली 3 विकल्प मौजूद हैं। फिर कप्तान खुद, उसके बाद ब्राइडन कार्स, उसके बाद ईशान मलिंगा। तो क्योंकि शामी को जाने दिया है, तो मे बी यू लुक फॉर एन इंडियन फास्ट बॉलर, नॉट नेसेसरीली एन ओवरसीज फास्ट बॉलर, पर एक स्पिनर 100% चाहिए, क्योंकि स्पिन नहीं मिलेगी तो फिर ये मुंह की खाएंगे। क्योंकि राहुल चहर को अगर छोड़ा है तो किसी को तो आप उनकी जगह लेना चाहेंगे। जीशान अंसारी इज गुड बट नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट येट। सनराइजर्स हैदराबाद की बात की हमने, मुंबई इंडियंस के ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक ही नाम जिसे आप ना पाए और वो अपने आप में एक बड़ी कहानी थी। क्विंटन डिकॉक इज बैक। मुंबई इंडियंस जब आखिरी बार जीती भी थी, एक बहुत कमाल का ओपनिंग पेयर था। रायन रिकल्टन नहीं, 2-3 और डोमेस्टिक प्लेयर्स की तरफ भी गए, नहीं जीत पाए। लेकिन हाउ गुड वाज दिस बिड अब तक की मुंबई की? और देखिए, पहले भी बात हो रखी है कि दोनों जो आपके पास ओपनर है, वो एक जैसे ही ओपनर है ना आपके पास, दोनों ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, दोनों ही एक्चुअली अगर आप देखेंगे रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक सिमिलर है। दोनों में से एक ही खेलेगा, लेकिन दोबारा वो रीयूनियन नजर आ रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि वो जो पुराने इनके प्लेयर्स जो इनके लिए खेल सकते थे, पहले गुजरात टाइटंस को चले गए हार्दिक पांड्या, तो दोबारा उनको लेके आए। पिछले 2 साल से जो उनकी कप्तानी कर रहे हैं, अब ये भी तो खेले थे ना कई साल पहले मुंबई इंडियंस के लिए, वापस उनको लेके आए। तो ऐसा लग रहा है कई खिलाड़ियों को थोड़ा वापस लेके आया जा रहा है, थोड़ा सा लक फैक्टर भी देखा जा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ पे जितना भी अभी पैसा बचा है ना, इनके पास ज्यादा पैसा बचा नहीं है। 100% कोई अनकैप प्लेयर ऐसा निकालेंगे और ऐसे बिड करेंगे जहां पे सबको सरप्राइज करेंगे। एक लंबी लिस्ट होगी। अब आज अनकैप प्लेयर में भी इतनी बिडिंग वॉर हो रही है कि मुंबई बाहर गया। एंड जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, कैमरन ग्रीन के लिए पहली बिड मुंबई इंडियंस की थी। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड उन्होंने टोकन बिड पक्की की दिखाता है। हम शुरू करेंगे ये वाली कहानी, जिसमें राजस्थान रॉयल्स भी बहुत देर तक भागी थी और समझ में नहीं आ रहा तो करना क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली। वो पता था मिलने वाला तो नहीं है, पर अच्छा लगता है आप साथ में चलते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ चलते हैं। शुरुआत जो हुई थी, डेविड मिलर बेस प्राइस पे, संजय बेन डकेट बेस प्राइस पे, उसके बाद आकिब डार में बड़ा निवेश किया है। दिल्ली कैपिटल्स कहां पे खड़ी है इस समय? स्क्वाड की तरफ लेके चलता हूं आपको। मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन स्क्वाड है इनका, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी अच्छी है इनके पास। मुझे लगता है भारतीय गेंदबाजी सबसे बेहतरीन है। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव आपके पास है, स्टार्क जैसा लेफ्ट आर्म एंगल है, नटराजन है, मुकेश है। बट जरूर चाहेंगे कि एक और भारतीय तेज गेंदबाज अच्छे, मतलब नटराजन भी वहां पर है, बट क्या वो काम करेंगे आखिर? ये एक बहुत उम्मीद वाली बात है कि दिल्ली जरूर चाहेगी मोहित शर्मा की जो कमी है वो ये पूरी करेंगे। बट ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन स्क्वाड है। मिलर के साथ बेन डकेट बेस प्राइस में मिलना इनके लिए स्टील था। बेन डकेट के रूप में आपने अपने आपको एक विकेट कीपिंग ऑप्शन दिया। केएल राहुल करें या ना करें, अब अभिषेक पुरेल को भी खिलाना जरूरी नहीं है दिल्ली के लिए। डेविड मिलर के लिए आपको एक फिनिशर मिल गया। डू यू थिंक इरफान की एक और पेसर की तरफ जाएंगे, एक और इंडियन पेसर की तरफ? एंड क्या अब आकिब नबी आपके लिए फ्रंट स्टार्टर रहेंगे? देखिए, मुकेश कुमार का ऐसा लग रहा है ना कोई ज्यादा बात कर नहीं रहा है, जबकि वो तो बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज है ना। वो आपको सीधी सीम से गेंदबाजी करते, स्टंप के करीब आते हैं। तो मुझे लगता है अगर एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे तो मुकेश कुमार, लेकिन उसके बाद आपने अगर इतना पैसा खर्च करा है तो आकिब नबी के बारे में ज्यादा देर नहीं लगी उनको उनकी तरफ देखने के लिए। पर मैं यही सोच रहा था कि आकिब नबी दिल्ली के पिच पे किस तरह से गेंदबाजी करेंगे या फिर उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आपके पास थोड़ी पेस चाहिए, आपके पास वहां पे थोड़ा अलग दम चाहिए। लेकिन आकिब नबी पे ना सिर्फ गेंदबाजी पे दाम नहीं लगाया है, आकिब नबी पे थोड़ा बैटिंग पे भी दाम लगाया, क्योंकि ये छक्के मार देता है, बैटिंग कर लेता है। उसके पास ना वो 8 या 9 नंबर बैटिंग करने की काबिलियत है जो आईपीएल में आपको जरूरत पड़ती है।
तो क्या उस तरह से दिल्ली कैपिटल सोचती है? अगर उस तरह से सोचती है तो फिर हो सकता है कि आपको ये स्टार्ट करते हुए भी नजर आए। क्या ये भी सवाल है आकाश, और टी नटराजन की फिटनेस को लेकर थोड़ी समस्या रही है, अभी इस समय थोड़ी फॉर्म भी जो है उसमें डिप आया है। विपरज के रूप में एक ऑप्शन मिला जो स्पिन के साथ लोअर ऑर्डर बैटिंग करते हैं, तो औकिब नबी के साथ आप उस बल्लेबाजी की गहराई को भी और डेप्थ की तरफ ले जाते हैं क्या? जो थोड़े मिसिंग लिंक्स दिखे थे, एक जबरदस्त शुरुआत थी दिल्ली की, शायद 6 में से 6 जीते थे एंड देन इट जस्ट स्लिप्ड अवे, तो क्या हैव दे काइंड ऑफ मेड अप फॉर जहां कहीं कमी खली पिछले सीजन? See, they were a good team, they are a good team, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसको बेहतर किया है टॉप ऑर्डर पे। तो वो क्योंकि वो म्यूजिकल चेयर्स था, वो आई थिंक 6 या 7 डिफरेंट ओपनिंग प्लेयर्स उन्होंने यूज किए थे, तो अब हो सकता है कि वो ना करना पड़े। अगर शुरुआत में एस्टैब्लिश कर लेंगे डकेट के साथ हमें केएल राहुल चाहिए, तो फिर पोरेल का रोल जो है वो थोड़ा सा शायद अंडर द स्कैनर जाता है। ऑप्शंस अवेलेबल है क्योंकि नीतीश राणा को पहले ले चुके हैं, डेविड मिलर अब आए हैं। दिस वाज द ओनली टीम जो 3 ओवरसीज के साथ खेलती थी और चौथे को मिस ही नहीं करती थी। तो अभी भी इनके पास ओवरसीज स्लॉट्स बचे हुए हैं, तो एक फास्ट बॉलिंग का विकल्प ओवरसीज ले सकते हो। फिज को इन्होंने जाने दिया है, तो एक वहां विकल्प मौजूद है। मैं तो कह रहा हूं बेन डकेट का भी आप एक बैकअप ले लो, क्योंकि अगेन ओवरसीज स्लॉट्स आर अवेलेबल और पैसे हैं, और बहुत सारी चीजें इन्होंने ठीक नहीं करनी। वहां आप लोअर ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो वहां आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी भी हैं ट्रिस्टन स्टब्स के साथ, और अक्षर पटेल इस टीम में ऊपर बैटिंग करते हैं। आई मीन दे हैव गॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट एनीबॉडी वांट्स। और इसके बीच में थोड़ा गुजरात टाइटंस के स्क्वाड की तरफ गए जिन्होंने शर्फिन रादरफोर्ड को जाने दिया था। माइकल ब्रेसवेल अब उतरने वाले हैं इस एक्सेलरेटेड ऑक्शन। जो अनसोल्ड खिलाड़ी थे उनके साथ 66 खिलाड़ी जिनको इस एक्सेलरेटेड राउंड में हम देखेंगे। व्हाट आर द बिग नेम्स टू वॉच आउट फॉर? माइकल ब्रेसवेल, उसकी काफी बात की थी आपने संजय। अब बहुत अच्छे ऑलराउंडर है क्योंकि ऑफ स्पिन बढ़िया तरीके से डालते, पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं और एक अच्छे पावर हिटर है। मतलब आप उसको 4 नंबर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 6-7 पे भी वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। आकाश, एनीवन फ्रॉम द अनसोल्ड लिस्ट? मैं सोच रहा हूं कि वापस लाऊं ना, जॉनी बेस्टो को वापस लाओ, कूपर कॉनली अभी तक नहीं आए हैं, माइकल ब्रेसवेल, आई टोटली एग्री। आई लाइक कि मैट हेनरी अनसोल्ड गए हैं, उनको भी ले आओ वापस यार। एंड लियम लिविंगस्टन प्लीज। लियम गया है, उसको लेके आओ यार, बहुत महंगा खरीदा है। लेके आओ जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। वहां तो पुश कर दिया, पर लेके आओ जल्दी। ऑलराइट गाइस, मैं चला लियम लिविंगस्टन को लेने। Welcome back, everyone. We've got our accelerated round 1 now. All the teams have had a chance to regroup and choose players that they would like to see come up. So let's get to it right away. Let's make sure everybody's settled down in the room. Thank you. Not at all, thank you. All right, here we go. Our first player in the accelerated round is going to be number 72. This is Sadiqullah Atal from Afghanistan. And let's open at 75 lakh, please. At 75 lakh, do I have a bid anywhere at all for the Afghanistan player? At 75 lakh, anybody coming in? All through, all done then, and the player remains unsold. Pass. Our next player up is going to be Patham Nisanka from Sri Lanka. It is the capped batter. And let's start at 75 lakh again, please. At 75 lakh, do I have a bid anywhere at all? Any team coming up? Thank you, KKR. Indeed, I do. 75 lakh with the Knight Riders. Anybody else coming in ahead of them? At 75 lakh, the bid is with Kolkata. And selling, 80 is Delhi. 80 is Delhi. Delhi Capitals is 80 lakh. Ahead of you, Kolkata. 85 goes back to Kolkata, 90 comes to Delhi. At 90 lakh, Delhi's bid. 95 lakh, say Kolkata. 1 crore, say Delhi. 1 crore 10 for KKR. 1 crore 20, DC. 1 crore 20, 1 crore 30, KKR. 1 crore 40, Delhi. 1 crore 50, KKR. 1 crore 60, Delhi. And 7 crore 70 KKR, 1 crore 80 Delhi, 1 crore 90 KKR, 2 crore is Delhi, 2 crore 20 KKR, 2 crore 40 Delhi, 2 crore 60 KKR, 2 crore 80 for the Capitals, 3 crore for the Knight Riders, 320.
Delhi Capitals at 320. $340, say KKR. $360, say the Delhi Capitals. $360. $380 for KKR. 4 crore, Delhi comes straight back at 4 crore with Delhi. KKR thinks, Delhi Capitals at 4 crore. Kolkata takes a minute. पथुम निशंका बहुत ही कंसिस्टेंट खिलाड़ी है और हाल ही में इन्होंने T20 क्रिकेट भी अच्छे धमाकेदार अंदाज में खेलना सीखा है। स्ट्राइक रेट काफी ऊपर गया है और टेस्ट और वनडे में इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है। बतौर बैकअप मुझे लगता है इस वक्त ढूंढ रहे हैं पथुम निशंका को और दोनों ही टीमें मजबूत है उनके पास खिलाड़ी, मगर क्वालिटी प्लेयर है निशंका। At 4 crore with Delhi. Done. At 4 crore, it's with the Delhi Capitals now. At 4 crore. At 4 crore, anybody else coming in ahead of Delhi? All done. At 4 crore, then I will sell to the Delhi Capitals if we're completely sure. All done. At 4 crore, Delhi, that's for you at 4 crore. Patham Nisanka, thank you. T20 इंटरनेशनल में नंबर 3 की रैंकिंग पे पहुंचे हुए हैं पथुम निशंका। ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है और बहुत अच्छा बाय भी है डीसी के लिए। This is Rahul Tripathi, the batter from India. And let's start at 75 lakh, please. At 75 lakh for Rahul Tripathi. At 75 lakh. At 75 lakh, thank you. KKR comes right in at 75. At 75 lakh, KKR is on my right. Anybody else coming in ahead of KKR? At 75 lakh, the bid is with the Kolkata Knight Riders, and I'm selling, if everybody else is completely sure, for Kolkata at 75 lakh. Rahul Tripathi will go to the Knight Riders then at 75. Sold KKR for you at 75. KKR में वापसी। Next player up is भाई साहब इन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी, बहुत अच्छी पारियां खेली है KKR के लिए। तो राहुल त्रिपाठी And back let's open at 2 crore, home. please, for Sean Abbott at 2 crore. Do I have an opening bid of 2 crore? At 2 crore, do I have anybody coming in at all? At 2 crore for Sean Abbott. At 2 crore, then no bids in the room, no paddles going up, and the player will then remain unsold. Pass. Number 80 will be our next player. This is Michael Bracewell, the all-rounder from New Zealand. Michael Bracewell. And let's open here at 2 crore, please. At 2 crore for Michael Bracewell. At 2 crore, do I have a bid anywhere in the room? At 2 crore for the New Zealand all-rounder. Anybody coming in? All done? No bids. Last chance. And the player will then remain unsold. Pass. Number 81 will be our next player. This is Ben Dwarshuis from Australia, the all-rounder. And let's open here at 1 crore, please. Opening bid of 1 crore to get us started. If anybody would like to come in at 1 crore, do I have a bid in the room? At 1 crore. Any team coming in at all? At 1 crore for the Australian. All through then, no bids. And the player then shall pass. Number 83 will be next. This is Jason Holder from the West Indies, the all-rounder from the West Indies. And let's open at 2 crore, please, for Jason Holder. At 2 crore, do we have any interest from any of the teams? At 2. Thank you, CSK. At 2 crore, I have the Chennai Super Kings coming in. Anybody else coming in ahead of Chennai? At 2 crore, then, we will sell to the Super Kings, if everybody else is completely sure. Gujarat Titans, 2 crore 20, thank you. 2 crore 20 is bid with the Titans now. At 2 crore 20, 240 goes back to CSK. At 2 crore 40 with CSK, ahead of you Titans. They take a minute. 2 crore 60, thank you. 260 now, it's with the Gujarat Titans.
280 goes straight back to the Super Kings at 2 crore 80. 3 crore is up front with the Titans at 3. 320 for CSK. At 320 for Chennai. 340. Thank you, sir. Gujarat Titans. गेंदबाजी अच्छी करते हैं, नई गेंद बहुत अच्छी डालते हैं, लेकिन इस साल T20 क्रिकेट में 58 छक्के लगा चुके हैं जेसन होल्डर, तो इनकी बल्लेबाजी की हिटिंग एबिलिटी बेहतर हुई है, उस पे दांव लगाया जा रहा है. At 4 crore. Ahead of you, Gujarat now. Yes, take a minute. Titans think. At 4 crore, 420. Thank you, sir. The Titans have bid 4 crore 20. 440. CSK comes right back at 440. At 440. Thank you, 4 crore 60 for the Titans. At 4 crore 60, 480, CSK is back. At 5 crore it is. Gujarat for 5 crore now. At 5 crore for Jason Holder. Sure, CSK is asked for a moment. 520, thank you. At 5 crore 20. 5 crore 40 with the Gujarat Titans now. 540. 5, yes. कि सीएसके के पास जेमी ओवरटन है बतौर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, मगर एक्सपीरियंस के हिसाब से जेसन होल्डर पहले भी खेल चुके हैं सीएसके के लिए और जरूर ऐड करेंगे गहराई, एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, क्योंकि युवा सीएसके टीम में फिट बैठ सकते हैं. 620 for Gujarat. Sure. 620 for Gujarat. Chennai thinks. Yeah, we wait. 6 crore 20. 640, thank you, sir. Chennai Super Kings at 640. 660, say the Titans. 680 for the Super Kings. 7 crore for the Gujarat Titans at 7 crore. Okay, 7 crore. We have a request to hang on for a moment. Done. At 7 crore then CSK is out. It's with the Titans at 7 crore now. Up front with the Gujarat Titans. Anybody else coming in? At 7 crore then Jason Holder is with the Gujarat Titans. And I'll sell. Last chance if anybody else wants to come in. All through then and selling to the Gujarat Titans at 7 crore. Up front for you at 7. अक्सर 3 ओवरसीज के साथ खेलती थी. पिछले साल हमने देखा था गुजरात टाइटंस, लेकिन अगर चौथा ओवरसीज आपको चाहिए तो ये पुख्ता खिलाड़ी मिला है जेसन होल्डर के रूप में. From New Zealand, the all-rounder. And let's open at 2 crore please for Daryl Mitchell. At 2 crore, do I have an opening bid of 2 crore anywhere in the room for Daryl Mitchell? At 2 crore, anybody else, anybody coming in at all? All done. Fair warning, no bids. The player will pass. Number 86 is up next. This is Dasun Shanaka from Sri Lanka. And let's open at 75 lakh, please, for the all-rounder. At 75 lakh for the all-rounder from Sri Lanka. Do I have a bid anywhere at all? Anyone coming in for the Sri Lankan player? All done. No bids. The player shall pass. We move on to number 87. This is Matthew Short from Australia. The capped all-rounder, Matthew Short. And 1 crore 50, please, at 1 crore 50 to open the bid. At 1 crore 50. Do I have anybody coming in at all? Thank you, CSK. 1 crore 50 is bid. At 1 crore 50, CSK's bid. Anybody else coming in ahead of them? At 1 crore 50 then with the Chennai Super Kings. And selling all done to the Chennai Super Kings at 1 crore and 50 lakh. CSK, that is yours at 1 crore 50.
Number 88 is Tom Banton from England, the wicket keeper. And let's open at 2 crore, please, for Tom Banton at 2 crore. At 2 crore, do I have any teams interested in the wicket keeper? Anybody coming in? All done. No bids, no paddles. And the player then shall pass. Pass. Number 89 will be next. This is Jordan Cox from England. Also a wicketkeeper, Jordan Cox from England. And 75 lakh, please to open at 75 lakh. 75 lakh for Jordan Cox. Do I have a team coming in at all? Opening bid, 75 lakh. Anywhere at all? No bid, no interest. We shall then pass the player. Pass. We move on to number 91. This is Josh Inglis, Australia, wicketkeeper. Here we go. And let's open at 2 crore, please. At 2 crore for the Australian wicketkeeper. Any interest at all? Any team coming in? Any paddle raised? All through? Last chance then for the Australian. And we shall pass. Pass. Number 95 is our next player. This is Tim Seifert from New Zealand. Wicketkeeper. And 1 crore 50. 1 crore 50 opens this bid, please, at 1 crore 50. Do I have any interest at all? At 1 crore 50, any paddle going up? At 1 crore 50, all through then. Last chance. And we shall, thank you, KKR, 1 crore 50, just in time. At 1 crore 50, on my right now with KKR. All through then at 1 crore 50, ahead of the room. And selling on my right to the Kolkata Knight Riders at 1 crore 50. Sold, KKR, 1 crore 50. We move on to number 96. This is Kyle Jamieson, also from New Zealand. Kyle Jamieson. And let's open at 2 crore, please. At 2 crore for Kyle Jamieson. At 2 crore, anybody coming in? At 2 crore. For Kyle Jamieson, any team at all? No team, no bid, all through. Last chance then, and we shall pass. Pass. We move on to number 98. This is Adam Milne from New Zealand, the bowler from New Zealand. And let's start at 2 crore, please. Opening bid, 2 crore for the bowler at 2. Do I have anywhere at all? At 2 crore. Asking for the opening bid. Anybody coming in? Nobody coming in. All through. And we shall pass. Pass. Number 99 will be our next player up. This is Lungisani Ngidi from South Africa, the bowler. And let's open at 2 crore, please. At 2 crore. Do we have a bid? Anybody coming in at 2 crore? At 2 crore, any interest at all for the South African bowler? Fair warning, no bids at all. We shall pass. We move on to number 101. This is Mustafizur Rahman from Bangladesh, the bowler. And let's open at 2 crore, please. At 2 crore for the Bangladeshi player. At 2 crore. Anybody in the room? Thank you, Delhi Capitals at 2 crore. At 2 crore straight ahead. 220 Chennai comes in right ahead of you. At 2 crore 20 now with Switch Chennai. 240 goes back to Delhi. At 240 Delhi, 260 Super Kings. 260, 280 Capitals. 3 crore Chennai. At 3 crore, 320 Delhi Capitals. 340 Chennai. 360 Capitals. 380 Chennai. 4 crore for Delhi, thank you. 420 for the Super Kings. 440 for Delhi. 460 for the Super Kings. 480 for Delhi. 5 crore for the Super Kings. And 20 for Delhi. 540 for the Super Kings. Delhi's done. Okay. At 540 then with the Super Kings at 5 crore and 40. All done then with the Super Kings. Anybody else coming in? 560. KKR comes in at 5 crore 60.
At 5 crore 80 Super Kings. At 5 crore 80, 6 crore goes back to the Knight Riders. At 6 crore to the Knight Riders, 620 for the Super Kings. 620, 640 KKR. 660 CSK. 660. 680 KKR. 7 crore. CSK at 7 crore. 720, say KKR. 740 for the Super Kings. $740. 760. Thank you, Knight Riders. 780. Thank you, Super Kings. 7 crore 80. 8 crore it is. KKR is 8 crore. CSK asks for a moment. 820. 8 crore 20 CSK. Sure. Kolkata takes a moment. $820. मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में ट्राइड एंड टेस्टेड है. 840, thank you, sir. अगर कोलकाता तेज वाली गेंद अच्छी चलती है तो फिर धीमी गेंद से भी बहुत बल्लेबाजों को गच्चा दिया है. एक बार फिर से आज की दोपहर और शाम सीएसके वर्सेस केकेआर की बिडिंग वॉर. 860 CSK. 880 KKR. 9 crore for CSK. 9 crore. And 20 for KKR. 920 with KKR. Done? Done. At 9 crore and 20 lakh, it's Kolkata's bid at 9 crore and 20. Ahead of CSK, ahead of everybody else, at 9 crore and 20 lakh, and selling everybody else ahead of everybody else at 9 crore and 20 lakh. KKR, Mustafizur Rahman is yours. खुश है केकेआर का खेमा. अपनी तेज गेंदबाजी को और सुदृढ़ करते हुए बाएं हाथ की पेस का ऑप्शन दिया है. पथिराणा को पहले ही अपने नाम कर चुके थे. Number 102. This is Chetan Sakaria from India, the bowler. And let's open at 75 lakh, please. At 75 lakh, do we have any bids at all to start us off? At 75 lakh, anybody coming in? All through, no bids in the room, and we shall pass. Pass. 103 is our next player. This is Kuldeep Sen, the Indian bowler. And let's open here at 75 lakh, please, for Kuldeep Sen. 75 lakh for Kuldeep Sen. Do I have a bid anywhere? At 75 lakh. Anybody else? Anybody coming in at all? At 75, no bids. And we shall pass the player. Pass. 107 is our next player up. This is Mohammad Wakar Salamkil from Afghanistan. And let's open at 1 crore, please, for the bowler at 1 crore. At 1 crore, do I have a bid anywhere in the room for the Afghanistan bowler? At 1 crore, no bid anywhere in the room at all. And the player will then remain unsold. Pass. We move on to number 111. This is Danish Malevar, the batter from India. And we open at 30 lakh, please, for the uncapped player at 30 lakh. At 30 lakh, do I have a bid or any interest at all? Thank you, Mumbai. Mumbai Indians has bid 30. Anybody else coming in ahead of Mumbai? Anybody else coming in at all? Mumbai's bid at 30 lakh and selling, if everybody else is quite sure, to Mumbai Indians at 30 lakh. Mumbai, it's for you at 30 lakh. We move on now to 113. This is Salman Nizar from India as well, the batter. The uncapped player
Let's open at 30 lakh, please, for Salman Nizar at 30 lakh. At 30 lakh, do I have a bid at all? At 30. Anybody coming in, any team coming in at all? No bid. And we shall, last chance, lots of encouragement from the fans. No bid, and we shall pass. 115 is next. This is Akshat Raghuvanshi, 115. And let's open at 30 lakh, please, for the batter. At 30, thank you, SRH. 30, SRH comes straight in. At 30 lakh, anybody else coming in ahead of that? At 30 lakh now with Hyderabad. 35, say Lucknow Super Giants. At 35 lakh, LSG's bid at 35. 40 for SRH, 45 for the Super Giants. At 45 lakh. 50 lakh, Hyderabad. 55, Super Giants. 60 lakh, Hyderabad. 65 for the Super Giants. 70 Hyderabad. 75 Lucknow. 80 Hyderabad. 85 Lucknow. 90 Hyderabad. 95 Lucknow. 1 crore Hyderabad. 1 crore 10 Super Giants. 1 crore 10. 1 crore 20 Sunrisers. 1 crore 30 Super Giants. 1 crore 40 Sunrisers. 150 Super Giants. 160 Sunrisers. 170 Super Giants. 180 Hyderabad. 190 Lucknow. 2 crore for the Sunrisers. 220 Lucknow. Done. 2 crore 20. Lucknow Super Giants has it at the moment ahead of Hyderabad at 2 crore and 20 lakh with the Super Giants ahead of everybody else. Anybody else coming in at all at 2 crore and 20 lakh. Last chance then, and selling to the Super Giants at 2 crore and 20 lakh. It's yours at 2 crore 20 lakh. Akshat Raghuvanshi to LSG. Thank you. मध्य प्रदेश की लोकल लीग में एक ताबड़तोड़ शतक बनाया था. 177 की स्ट्राइक रेट थी अक्षत रघुवंशी. All-rounder from India. And let's open at 30 lakh, please. At 30 lakh. At 30 lakh, thank you RCB. 30 lakh is bid in the center of the room with RCB. Anybody else coming in ahead of RCB? At 30 lakh, then I will sell if everybody else is completely sure to the Royal Challengers Bengaluru at 30 lakh. For you RCB at 30 lakh. We move on now to player 119, 119. This is Aman Khan, the all-rounder. And let's open again at 30 lakh, please. At 30 lakh, do I have a bid? At 30. At 30 lakh, thank you CSK. 30 lakh is bid. Anybody else coming in ahead of CSK? At 30 lakh, it's Chennai Super Kings bid at 30. All done. And selling to the Chennai Super Kings. Last chance for anybody else with the Chennai Super Kings then, and selling to you at 30 lakh. I saw that on the hammer. I'll take that Punjab Kings. I did take that at 35. So we will open it. We'll keep it open. Ahead of you, Chennai. Punjab Kings is 35. The player is still in play. 40 lakh it is. Thank you. At 40 lakh, Chennai's bid. At 40 lakh. मुंबई के लिए खेलते थे. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में भी थे. दिल्ली कैपिटल्स में भी शामिल रहे अमन खान. एक समय चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मार ली थी, लेकिन पंजाब की बिड मिस हो गई थी. आज पहली बार पंजाब किंग्स के टेबल पे फोकस गया, और शायद बहुत कम देर के लिए. For player 119 and selling then to the Chennai Super Kings at 40 lakh. Sold for CSK at 40 lakh. Thank you. Next up is 121. This is Vicky Ostwal. 121, the all-rounder from India. And let's open at 30 lakh, please. At 30 lakh, do I have a bid anywhere? At 30 lakh. At 30 lakh, do I have a bid anywhere at all? All done, no bids in the room, and the player will remain unsold.
124 is Mayank Rawat, the all-rounder from India, who is up next. 124. And let's open at 30 lakh, please, for Mayank Rawat at 30 lakh. At 30 lakh, do I have a bid anywhere at all for Mayank Rawat? At 30 lakh, looking to get any opening bid at all. All done, all through, no bid, and we shall pass. Pass. 126 is next. This is Mangesh Yadav from India, the all-rounder. And let's open at 30 lakh, please. Thank you. RCB, right away. 30 lakh is bid. RCB in the center of the room at 30 lakh. Anybody else coming in ahead of RCB? At 30 lakh. Thank you, SRH. At 35 lakh now. 40 lakh is back with RCB. 45 with SRH. 50 lakh with RCB. 55 with Hyderabad. 60, Bengaluru. 65, SRH. 70, Bengaluru. 75, SRH. 80, RCB. 85, Sunrisers. 90, Royal Challengers. 95, Sunrisers. 1 crore is the Royal Challengers. At 1 crore. 110, say SRH. 120, say RCB. 130, say SRH. 140, RCB. 150, SRH. 160, RCB. 160. 170, Hyderabad. 180, Bengaluru. 190, SRH. 2 crore is Royal Challengers bid. 220, SRH. 240, RCB. 260, Sunrisers. 280, RCB. 3 crore, Sunrisers. 320, RCB. 340, Sunrisers. 360, RCB. 380, 4 crore back to the Royal Challengers. At 4 crore. With the Royal Challengers, Sunrisers is taking a moment. At 4 crore. And 20. 420, 440, RCB comes straight back. 460 with SRH. 480, RCB. 5 crore, Sunrisers. 520, RCB. Right back at 5 crore 20. $5 crore 20, Royal Challengers. वरुण आरुण, फास्ट बॉलिंग स्काउट और कोच एसआरएच के। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार, जिनकी टीम में खेलते हैं मंगेश यादव, मध्य प्रदेश से आते हैं। एमपी T20 में कारनामे दिखाए थे अपनी बाएं हाथ की पेस से। बिड इस समय 5.2 करोड़, आरसीबी वर्सेस एसआरएच। Done. At 5 crore and 20 lakh, it's with the Royal Challengers at the moment. At 5 crore and 20 lakh, all through, ahead of everybody else in the room, and selling then for the Royal Challengers Bengaluru at 5 crore and 20 lakh. RCB, that's yours at 5 crore 20. मंगेश यादव 5.2 करोड़ में गए आरसीबी के पास। रजत पाटीदार तो उनको जानते ही होंगे, और यश दयाल ने पिछले आईपीएल से लेकर अब तक एक भी कंपेटिटिव मैच नहीं खेला है, तो क्या उनका बैकअप है ये? Fun moment there for the fans. 127 will be our next player. This is Salil Arora, the wicket keeper. And let's open at 30 lakh, please. At 30 lakh, do I have a bid for Salil Arora? At 30. At 30 lakh, anybody else coming in? At 30, anybody at all rather. At 30 lakh, no bid. Thank you, Mumbai. At 30 lakh, Mumbai has bid. Anybody else ahead of them? At 30 lakh, 35, SRH. 40 for Mumbai. 45 for SRH. 50 for Mumbai. 55 for Hyderabad. 60 Mumbai. 65 Hyderabad. 70 Mumbai. 75 Hyderabad. 80 Mumbai. 85 Hyderabad. 90 Mumbai. 95 Hyderabad. 1 crore for Mumbai. 110 Hyderabad. 120 Mumbai. 130 Hyderabad. 140 Mumbai. 150 Hyderabad. Done.
1 crore 50. It's Hyderabad's bid at 1 crore and 50 lakh for Salil Arora at 1 crore 50. All done ahead of everybody else and selling then to Hyderabad at 1 crore and 50 lakh. SRH, that's your player at 1 crore 50. सलील अरोड़ा पंजाब के लिए खेलते हैं और क्या कमाल खेले हैं ये। डीवाई पाटिल स्टेडियम अभी 45 गेंदों में 125 बनाए थे झारखंड के सामने और अदर देन दैट 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट थ्रू आउट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी गए हैं हैदराबाद के पास। Right off the bat at 30 lakh, Royal Challengers bid at 30 lakh. Anybody else coming ahead of the Royal Challengers? At 30 lakh then, with the Royal Challengers and selling, if everybody 35, Rajasthan Royals at 35. 40 for RCB. 45 for the Royals. 50 for RCB. 55 for the Royals. 60 for RCB. 60 lakh with the Royal Challengers. At 60, still with you. 65 for the Royals. 70 for Bengaluru. At 70 lakh. Not yours, Rajasthan, at 70 lakh. 75 for the Royals, 80 for Bengaluru. At 80 lakh with RCB. 85, thank you. 90 lakh with RCB now, ahead of you Royals, 90 lakh. Bengaluru's bid at 90. 95 for Rajasthan. At 95 lakh. Let's see what the Royal Challengers say. With Rajasthan at 95. No, RCB says no. It's with the Rajasthan Royals then at 95 lakh. Anybody else coming in ahead of Rajasthan? At 95 lakh now, the bid is currently with the Royals. At 95 lakh, all done, ahead of everybody else in the room. And selling then, Ravi Singh will go to the Rajasthan Royals at 95 lakh. For you at 95 lakh. Thank you. यूपी से आते हैं रेलवेज के लिए खेल